बजट डे, नाम सुनते ही किसी भी ट्रेडर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? तो आज हम इसी खास दिन के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो इस तूफानी मार्केट में हमें रास्ता दिखाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बजट डे आखिर है क्या? क्या ये एक जैकपॉट का टिकट है या फिर एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल? क्या ये किसी के अकाउंट को 2 गुना 3 गुना कर सकता है या फिर एक ही झटके में सब कुछ साफ? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को समझना। तो चलिए सबसे पहले बजट डे के उस जाल को ही समझते हैं जो हर साल ना जाने कितने ट्रेडर्स को फंसाता है। आखिर ऐसा क्या होता है इस दिन जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देता है? ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। आखिर क्यों बजट के दिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स, मतलब हम जैसे छोटे ट्रेडर्स, पैसे गवा बैठते हैं? देखिए, इसका जवाब किसी कॉम्प्लेक्स गणित में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के खेल और हमारी भावनाओं में छिपा है। इसको ना ऐसे समझिए कि बाजार एक बड़ा समंदर है। इसमें बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मार्ट मनी, और साथ में है छोटी छोटी मछलियां यानी रिटेल ट्रेडर्स। अब वेल बहुत शांति से एक प्लान के साथ तैरती हैं, और जैसे ही छोटी मछलियां डर या लालच में घबराकर एक झुंड में भागती हैं, वेल उन्हीं का शिकार कर लेती हैं। बजट डे पर यही खेल बहुत बड़े लेवल पर होता है। और ये हैं स्मार्ट मनी के कुछ पसंदीदा हथियार। पहला, फेक ब्रेकआउट। आपको लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, आप खरीदने कूदेंगे और बूम, वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। फिर है विपसॉ। मार्केट इतनी तेजी से ऊपर नीचे होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। स्टॉप लॉस हंटिंग, ये तो क्लासिक है। वो जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। और हाँ, हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे ट्रेन छूट रही है, जल्दी कूदो। और रिवेंज ट्रेडिंग, अच्छा मेरा नुकसान हुआ, रुको मैं इस मार्केट से बदला लेकर रहूंगा। तो अब सवाल ये है कि इन सभी जालों से बचें कैसे? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तैयारी। देखिए, असली जीत मैदान में उतरने से पहले की जाती है। तो ये रही आपकी प्री बजट चेकलिस्ट, मतलब वो होमवर्क जो करना ही करना है। ये हमारा 3 स्टेप मिशन है। स्टेप 1, अपने चार्ट पर यानी अपने नक्शे पर जरूरी लेवल्स को मार्क करें। स्टेप 2, दुश्मन के पहले मूव के लिए तैयार रहें, यानी मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, उसके लिए अपनी रणनीति पहले से बना लें। और स्टेप 3, बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी की चाल को समझने की कोशिश करें। तो ये जरूरी लेवल्स आखिर हैं कौन से? इन्हें आप मार्केट की लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। पिछले दिन का सबसे ऊंचा पॉइंट यानी हाई, सबसे नीचा पॉइंट यानी लो, और जहां मार्केट बंद हुआ यानी क्लोज। बजट के दिन मार्केट अक्सर इन्हीं लेवल्स पर आकर या तो सपोर्ट लेता है या इन्हें तोड़कर एक नई दिशा पकड़ता है। इन्हें अपने चार्ट पर मार्क करना, मतलब ये नॉन निगोशिएबल है। चलिए, होमवर्क पूरा हो गया, अब है असली एक्शन का समय। एक बार मार्केट की घंटी बज गई तो फिर इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। तब काम आती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग प्लेबुक, यानी वो रूल्स की किताब जिसे हमें बिना कोई सवाल किए फॉलो करना है। नियम नंबर 1, और शायद सबसे सबसे जरूरी नियम, बाजार खुलते ही हीरो नहीं बनना है। पहले 15 से 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ तूफान होता है। इसमें शोर, कंफ्यूजन और बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। तो आराम से बैठिए, चाहे तो एक कप चाय पीजिए और इस शुरुआती तूफान को बस शांत होने दीजिए। सिनेरियो नंबर 1, मार्केट एक रॉकेट की तरह बहुत ऊपर खुलता है। तो अब क्या करें? देखिए, अगर मार्केट पिछले दिन की छत यानी हाई को अपना नया फर्श यानी सपोर्ट बना लेता है और वहां एक मजबूत हरी कैंडल बनाता है, तो ये खरीदने का एक संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वो खुलते ही लड़खड़ाकर वापस नीचे गिरने लगे, तो उससे बिल्कुल दूर रहें। वो एक क्लासिक बुल ट्रैप हो सकता है। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट एक गहरी खाई में खुलता है। अब क्या? लॉजिक बिल्कुल वही है, बस उल्टा। अगर मार्केट पिछले दिन के फर्श यानी लो को अपनी नई छत यानी रेजिस्टेंस बना लेता है और वहां कमजोरी दिखाता है, तो ये बेचने का एक मौका बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है, अंदाजे पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये कंफर्मेशन का मतलब क्या है? सिर्फ एक हरी या लाल कैंडल दिख जाना काफी नहीं है। हमें एक मजबूत, एक पावरफुल कैंडल चाहिए जो साफ साफ इरादा दिखाए, और साथ ही
ईएमए या वीवैप जैसे इंडिकेटर्स से भी एक हाँ मिलनी चाहिए। ये एक तरह की डबल चेकिंग है जो हमें बताती है कि ये मूव असली है, कोई धोखा नहीं। अब तक हमने जितनी भी बातें की, स्ट्रैटेजी, लेवल्स, कंफर्मेशन, वो सब बेकार हैं अगर ये अगला हिस्सा सही नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट की आत्मा के बारे में, और वो है रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट। सच मानिए, असली फर्क यहीं पैदा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक प्लान होता है और एक नया ट्रेडर सिर्फ उम्मीद पर ट्रेडिंग करता है। बजट डे के दिन इन दोनों के बीच की ये खाई और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। तो आज के दिन का कोटा क्या है? अनलिमिटेड ट्रेड्स? बिल्कुल भी नहीं। आज का कोटा है 2। जी हाँ, सिर्फ 2 सबसे अच्छे हाई क्वालिटी ट्रेड्स। अगर पहले 2 ट्रेड में टारगेट पूरा हो गया तो सिस्टम बंद कर दीजिए, और अगर पहले 2 में नुकसान भी हो गया तो भी सिस्टम बंद कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग बजट डे पर सुसाइड करने जैसा है। और ये रहे हमारे 3 सुरक्षा कवच। पहला, अपनी कुल कैपिटल का एक बहुत छोटा पहले से तय हिस्सा ही हर ट्रेड में लगाना है। दूसरा, ट्रेड में एंटर करने से पहले ही ये तय कर लेना है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो निकलना कहाँ है, यानी स्टॉप लॉस। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार, ये जानना कि कब कुछ नहीं करना है। अगर जरा सा भी शक है तो दूर रहिए। कोई ट्रेड ना करना भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फैसला होता है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। हमारा पहला काम पैसा बनाना नहीं है, हमारा पहला काम है अपनी पूंजी को बचाना। मुनाफा तो अच्छे रिस्क मैनेजमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है, एक नतीजा है। बजट डे पर सुपर हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, एक डिसिप्लिन्ड सैनिक बनिए। तो अब चुनाव साफ है। क्या इस ब्लूप्रिंट के साथ एक शिकारी की तरह डिसिप्लिन्ड होकर सही मौके का इंतजार करना है, या फिर एक डरे हुए शिकार की तरह मार्केट के शोर में बस इधर-उधर भागना है? याद रखिए, बजट डे का मार्केट किसी को बख्शता नहीं है। तैयारी ही हमारा एकमात्र बचाव है।